1963 में भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए एक नया सुपरसोनिक लड़ाकू विमान अपनाया। यह विमान था MiG-21। तेज गति, उच्च उड़ान क्षमता और युद्ध कौशल के लिए यह विमान फ्लाइंग फिश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज 26 सितंबर 2025 हम इस विमान को अंतिम विदाई दे रहे हैं। आइए जानते हैं MiG-21 की कहानी और इसका भारतीय आकाश में योगदान। सोवियत संघ में MiG-21 का निर्माण, भारत में इसकी पहली उड़ान। MiG-21 सोवियत संघ द्वारा निर्मित भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था। इसकी लंबाई केवल 14 मीटर और वजन 5 टन के करीब था। यह मैक 2 की रफ्तार तक उड़ सकता था, जो उस समय के लिए अत्यंत तेज थी। भारत ने 1963 में इसे अपनाया और इसे चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया। इसकी पहली स्क्वाड्रन नंबर 28 स्क्वाड्रन ने इसे ऑपरेशनल बनाया। इसके डिजाइन में हल्का फ्रेम, तेज गति और सरल रखरखाव इसे भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त बनाते थे। MiG-21 ने भारतीय वायुसेना में अपनी ताकत का प्रदर्शन कई युद्धों में किया। 1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध, MiG-21 ने बॉर्डर पर हवाई नियंत्रण बनाए रखने में मदद की। 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान MiG-21 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें ये लड़ाकू मिशन और गश्त के लिए eingesetzt हुआ। इसके अलावा ऑपरेशन बालकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशंस में भी MiG-21 ने अपने श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया। इसकी तेज उड़ान और युद्ध कौशल ने भारतीय वायुसेना को हर चुनौती का सामना करने में मदद की। MiG-21 की मुख्य विशेषताएं: मैक 2 तक की रफ्तार, लंबाई 14 मीटर, पंख फैलाव 7 मीटर, 1 टन तक का हथियार ले जाने की क्षमता, हवा में लड़ाई और बॉम्बिंग दोनों के लिए सक्षम। यह विमान हल्का, तेज और अत्यंत मैन्यूवरेबल था। इसके सिंगल सीट डिजाइन ने पायलट को उच्च नियंत्रण और युद्ध में तेजी से निर्णय लेने की क्षमता दी। 26 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर MiG-21 को अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल AP सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सेवानिवृत्ति समारोह में MiG-21 की अंतिम उड़ान दिखाई गई। विमान ने एयरफोर्स स्टैंडर्ड के अनुसार जल तोप की सलामी और शानदार फ्लाई पास किया। यह एक भावनात्मक और गर्व से भरा पल था, जिसमें भारतीय आकाश में MiG-21 की वीरता और सेवा को सम्मानित किया। इस अवसर पर स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ने भी अंतिम मिशन में भाग लिया, जो महिलाओं की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। MiG-21 ने भारतीय वायुसेना को दशकों तक ताकत दी। इसके सेवानिवृत्त विमानों को संग्रहालयों में रखा जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियां इस विमान की वीरता और योगदान को जान सकें। MiG-21 का प्रभाव केवल तकनीकी उपलब्धियों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह पायलटों, स्क्वाड्रनों और पूरे देश की रक्षा भावना में भी अमिट छाप छोड़ गया। आज हम इसे विदा करते हैं, लेकिन इसकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी।